तालियों के साथ। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा ताली बजाए परमेश्वर के लिए। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। आपकी बारी गाइए। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सबसे सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और आने वाला है। हालेलुया। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सिर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सिर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा। राजा हालेलुया। जोरदार तालियों का भेंट आइए हम उस परमेश्वर को देंगे। वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, वो है राजाओं का राजा, सामर्थ से भरा। यीशु, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहने के लिए हम आते हैं। पहला कुरिन्थियों 13:8 कहता है कि भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगी, भाषाएं खत्म हो जाएंगी, ट्राइब्स खत्म हो जाएंगे, आपका नॉलेज खत्म हो जाएगा, बट परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह कभी नहीं खत्म होगा।
आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोले, अपने हाथों को उठाए और कहे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को गाते हैं। वो कहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो। आप सच में एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है यीशु। सिर्फ आप हैं योग्य के परमेश्वर, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। परमेश्वर ने धो दिया, वो निर्दोष मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ। यीशु मेरे पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। सच तो गाइए, मेरे पापों को धो दिया।
हम आपको देते हैं, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर हैं। आराधना और धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर जिसने पानी को दाखरस में बदला, वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है और वो वही सेम चमत्कार आपके जीवन में कर सकता है। सिर्फ वो ही कर सकता है। परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमारा पोजीशन, हमारा प्राइड, हम सब साइड हटा के आपके सम्मुख आते हैं, सरेंडर करते हैं अपने आप को परमेश्वर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं परमेश्वर। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, सांसें को ले रहे हैं परमेश्वर, तो ये सिर्फ आपकी अनुग्रह है हमारे जीवन में। ये कोई चमत्कार, ये कोई साइंस नहीं है परमेश्वर, पर क्योंकि आपका अद्भुत अनुग्रह जो कभी हम पे कम नहीं होता, वो है परमेश्वर। और इस बात को हम गाएंगे प्रभु कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं, हम खाली हैं आपके बिना परमेश्वर। तो आइए, हमें एक कुम्हार की तरह हमें एक शेप दे, हमें एक बर्तन परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें बनाइए परमेश्वर, जो आपके कैरेक्टर को दर्शाता हो। हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर। तेरे बिन मैं कुछ भी कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी
परमेश्वर है प्रभु, हम कैसे शांत रहें। सिर को अपने झुकाते हम आपके हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सिर को अपने झुकाते हम आपके हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना पूरे दिल से यीशुआ। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, तू यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, यीशुआ, यीशुआ, ये हम आपको अपने समुख बुलाते हैं परमेश्वर, और सारी आराधना हम आपको देते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए आपको बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद, तुझे दूँ महिमा। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु, यस जीसस, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, Hallelujah. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ये सच है प्रभु, मैं खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आइए कुछ समय हाथों को उठाकर हम उस यीशु मसीह की आराधना को करें। जिस प्रकार हमने गाया, सरों को झुकाकर हाथों को उठाकर हम उसकी आराधना को करते हैं। हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर उसकी आराधना को करें, जो आराधना आदर के योग्य है। और आज की सुबह यदि आपको उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो वो आपके लिए है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो दूर बैठा हुआ कोई परमेश्वर नहीं है जो आपको दुख में देखना चाहता है, आंसुओं में देखना चाहता है, लेकिन वो एक वास्तविक सच्चाई है जो हर दिन आपके संग रहना चाहता है, आपके संग चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The meaning and significance of Lord's Supper. और प्रभु भोज का महत्व और उसका अर्थ Everything is clearly explained by the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11. और पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में पौलुस द्वारा सब कुछ स्पष्टता से बताया गया है। Paul explains in this chapter very clearly what is the meaning and significance of Holy Communion. और बहुत ही स्पष्टता से इस अध्याय में पौलुस समझाता है कि प्रभु भोज का क्या महत्व है और क्या अर्थ है।
How do we treat this? हम इससे कैसे बर्ताव करते हैं? Why do you take it? आप इसे क्यों लेते हैं? What benefit is there? इससे क्या लाभ है? There is no benefit. और इससे कोई लाभ नहीं है। But it is a ministry unto the Lord. लेकिन ये परमेश्वर के प्रति एक सेवा है It is a celebration. और ये एक जश्न है। We are celebrating Jesus Christ and His work of salvation on the cross. और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया और विजय प्राप्त करी, उसका जश्न मनाते हैं। Before I proceed, और इससे पहले मैं आगे let बढ़ूं, us read this passage, 1 Corinthians chapter 11, आइए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय हम पढ़ें verses 23 to 33. और 23 से 33 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। Just 1 minute. You all have brought your Bibles with you. क्या आप सब लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं? Please keep your Bibles open अपनी बाइबल को खुला रखें and follow the reading of God's word. और जो पढ़ा जाता है उसमें आप साथ में भागीदार हों। And this is another matter thing I want to tell you. और एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता If हूँ, you are a serious Christian, और अगर आप एक गंभीर मसीह हैं then it is important that you keep your Bible with you whenever you come to church. तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी बाइबल को अपने पास रखें जब भी आप भवन में आते हैं। Not the Bible in the cell phone, और मोबाइल में बाइबल को नहीं, because cell phone carries all kinds of things. क्योंकि मोबाइल में सब प्रकार की चीज़ें होती हैं। There are some news, कुछ समाचार भी होते हैं, some good things. अच्छी चीज़ें होती हैं, There are also very filthy and dirty things. और कुछ गंदगी भी होती है, And गंदी now चीज़ें। the filthiness and the dirt in the cell phone is increasing. और अब जो गंदगी है वो मोबाइल में बढ़ती चली जा रही है। And then in the midst of it all, there is a Bible. और उन सभी चीज़ों के बीच में बाइबल है। So, for God's sake, इसलिए परमेश्वर के खातिर our God is different. हमारा परमेश्वर फर्क है। He is not like any other वो God. किसी और ईश्वर के समान नहीं है, He is unlike और any God. वो किसी और के समान नहीं है, And whatever belongs to Him और जो भी उसका है must be kept that way. वो उस तरीके से रखा जाना चाहिए। And so may I encourage all of you और इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ to have this Bible. कि एक ऐसी बाइबल आपके पास हो। You know, this Bible is very heavy, और ये किताब जो है बाइबल, ये भारी है, but nevertheless I like this Bible. लेकिन मुझे पसंद है ये It is beautiful. ये सुंदर है। So you understand? तो आप समझ रहे हैं। And so if you have a cell phone, you keep it at home. तो इसलिए यदि आपके पास मोबाइल है उसको आप घर पे रखें, And if it must be with you और वो आपके साथ रहे, as you step inside the church, लेकिन जब आप भवन के अंदर आते हैं turn it off. तो उसको बंद कर दें। Because there is no one more important than God whom you have come to worship. क्योंकि वो परमेश्वर जिसकी आराधना करने आप आए हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। Is anyone friend or you may be expecting some call. हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई कॉल आपके पास आ Now जाए। who is that person? अब वो व्यक्ति कौन है? That person is not more important than our God in whose presence we have और come. जिसका भी कॉल आपके पास आया हो वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में हम आए हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। He is the King of all kings. और वो परमेश्वर राजाओं का राजा He is the है, Lord of all lords. वो प्रभुओं का प्रभु है, He is eternal God. वो अनंत काल का He परमेश्वर is है, worthy of our worship and our total attention. और वो हमारी आराधना के योग है और पूरे हमारे ध्यान के योग्य है। Hallelujah. Praise the Lord. You understand that? So, we are quite liberal. तो हम बड़ा स्वतंत्र महसूस करते We हैं don't prohibit anybody from coming with the cell phone and all that. और हमें लगता है कि मोबाइल के साथ कोई आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। But there are denominations which are not Pentecostals, they don't allow any cell phone inside the church. लेकिन ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो मोबाइल को कलीसिया के या भवन के अंदर भी नहीं लाने देते। Praise God. I hope you would understand.
और मुझे आशा है आप and समझेंगे you honor the presence of the Lord. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को आदर 1 देंगे। Corinthians chapter 11, reading from verse 23. और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। You know, from what Apostle Paul writes, there is one thing you should know, the context of it. और यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस लिखता है, आपको उस बात के संदर्भ को समझना है। In the first century, और पहली सदी में when the church began, और जब कलीसिया की शुरुआत हुई they used to have this communion. तो उनका इस प्रकार से प्रभु भोज होता था। But this communion used to be a part of a big feast. लेकिन ये जो प्रभु भोज होता था, ये एक बड़े जश्न का एक भाग होता था। And everybody, all the families who will bring their own food. और जितने भी आसपास लोग होते थे, परिवार वाले होते थे, वो सब स्वयं का भोजन लेकर आते थे। Indian church had not only rich people, और कोरिन्थ की कलीसिया में केवल धनी ही लोग नहीं थे, were middle class people. और उनमें जो मध्य वर्ग के लोग भी थे। There are also people from poor families. और ऐसे भी लोग थे जो गरीब पृष्ठभूमि से And थे। there were servants and laborers. और कई सेवक और दास लोग भी उसमें थे। So all kinds of people were there. और हर प्रकार के लोग वहां पे थे। And this Holy Communion was a part of a feast that every family brings their own. और ये प्रभु भोज जो है, उसमें हर प्रकार एक जश्न का भाग होता था, जिसमें हर एक परिवार अपने साथ भोजन लेकर आता And था। what happens was, और क्या होता था, the poor people cannot afford to bring any food. जो गरीब होते थे वो अपने साथ भोजन नहीं ला पाते And थे। then there are very poor people, और वो बहुत ही गरीब थे, like slaves. जो दास होते हैं। In those days, many masters had their slaves. और उन दिनों में बहुत से स्वामियों के दास हुआ करते थे। So the rich people will bring all kinds of nice, rich food. और जो धनी लोग होते थे वो हर प्रकार का बढ़िया भोजन लेकर आते थे। In our language, we say chicken biryani, mutton biryani, and mixed biryani, and vegetable biryani, all kinds of biryanis. और आज के समान अगर बोला जाए तो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मिक्स बिरयानी, वेज बिरयानी, पनीर बिरयानी, सब बिरयानी। And fried chicken and roasted mutton and all kinds of meat. और देखा जाए तो बढ़िया तरीके से फ्राइड पनीर, पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन, ये सब कुछ लाते And थे। some others will bring just plain rice and dal. और कुछ लोग केवल दाल चावल लाते थे, That also is fine. और वो भी ठीक है। But then there are poor people who are nothing. लेकिन जो गरीब है वो कुछ नहीं लाते थे। And those days, और उन दिनों में the rich people were supposed to help the poor people. और जो धनी लोग होते थे वो गरीब लोगों की सहायता करते थे। But the church in Corinth was afflicted by all kinds of problems. लेकिन जो कुरिन्थ की कलीसिया थी वो इस सभी प्रकार की दिक्कतों से जूझ रही थी। So that is the background. ये पृष्ठभूमि है। And so
when the rich people are sitting there and feasting themselves all kinds of food and dumping their stomachs with all kinds of food. और जब धनी लोग जो थे वो हर प्रकार का भोजन खाते थे और अपना पेट भर लेते थे, While the poor people are starving there, sitting there, standing there and looking these people. और जबकि जो गरीब वर्ग से थे वो वहाँ खड़े इन लोगों को देखते रहते थे, Though they never cared for the poor people. और उन्होंने कभी भी गरीब वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं दिया। And so that was the background. और ये पृष्ठभूमि है। If anyone is hungry, और यदि कोई भूखा है he should eat at home. तो वो घर पर खा के आए। Don't bring and show yourself and how rich you are. वो यहाँ पर भोजन ला के ये ना दिखाए भोजन के द्वारा कि वो कितना धनी है, And so that when you meet together, it may not result in judgment. ताकि जब एक साथ हम इकट्ठा होते हैं तो वो दंड का कारण ना बने। So you do all your eating and drink everything at home. और सब कुछ खाना पीना आप घर पर करके आए। That is the background. और यही पृष्ठभूमि है। Okay, now in these verses, और इन आयतों में Apostle Paul is explaining the meaning and significance of Holy Communion. और प्रेरित पौलुस जो है वो प्रभु भोज के महत्व को और उसके तात्पर्य को बता रहा We है। call the table of the Lord और हम कहते हैं प्रभु की मेज and the Lord's Supper और प्रभु भोज and Holy Communion. और These are the things, the names that we use for this. और ये नाम है जो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। And so, in this context, और इस संदर्भ में the first 4 verses we read, जो पहली 4 आयत हमने पढ़ी verses 23 to 26, जो 23 से 26 तक है, Paul explains the meaning and the significance of a Lord's Supper. और पौलुस जो है वो प्रभु मेज को के महत्व और उसके तात्पर्य को बताता है। Then in verses 27 to 33, और फिर जब हम 27 से लेके 33 तक पढ़ते which हैं, is a longer passage, जो और ज्यादा बड़ा भाग है, Paul is explaining the judgment for the abuse of the Lord's Supper. वहां पर पौलुस बताता है कि जो प्रभु भोज को गलत रीति से भाग लेता है उसके ऊपर दंड आएगा। So the church in Corinth did not understood the significance of this service, and so they were bringing their meals and eating like anything while the poor people are starving. और जो कुरिन्थ के लोग थे इस कलीसिया के, वो इसके महत्व को नहीं समझ रहे थे, बढ़िया भोजन लाते थे और खुद जश्न मना के खाते थे, जबकि जो गरीब वर्ग का था वो भूखे रह जाते The थे। Holy Communion and the table of the Lord, और प्रभु भोज और प्रभु की मेज, whatever you want to call it, जो भी आप उसको कहना चाहें, all these names are wonderful. I prefer table of the Lord. और ये सभी नाम अच्छे हैं और मैं पसंद करता हूँ Because प्रभु मेज कहना। it is the Lord Jesus Christ who set this table before the church for the church to observe it. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह है जिसने इस मेज को कलीसिया के सम्मुख रखा ताकि कलीसिया इसका पालन करे। So verses 27 to 33, the judgment for the abuse of the Lord's Supper. और इसमें लिखा है कि जो दंड आएगा उसके ऊपर जो प्रभु मेज को अनादर करता है। The severe consequences and the chastisement for partaking of the Lord's Supper unworthily. और गंभीर प्रकार से जो ताड़ना पड़ेगी और दंड आएगा उसके ऊपर जो अयोग्य रीति से या अनुचित रीति से इसमें से भाग लेता है। Paul is speaking directly to the Corinthian church. और पौलुस सीधे कुरिन्थ की कलीसिया से बात करता है। And then in the opening part he says, और फिर वो शुरुआती भाग में कहता है, that which I have received from the Lord, और वो जो मुझे प्रभु से पहुंची I pass on to you. वो मैं तुम्हें भी So बताता this हूँ। is not Paul's theory. और ये पौलुस का कोई विज्ञान It नहीं is है, not Paul's theology. ये पौलुस का धर्म विज्ञान He नहीं है। received this revelation directly from Jesus. उसने इस प्रकाशन को प्रभु यीशु से प्राप्त किया। So it seems that the Lord had a meeting with the Apostle Paul. और ये ऐसे लगता है जैसे प्रभु प्रेरित पौलुस से मिले, Just like two close friends sitting.
और जैसे कि दो करीबी मित्र बैठते the हैं, Lord appeared to the Apostle और Paul प्रभु प्रेरित पौलुस के पास आया and he introduced this subject that Jesus wanted to discuss with him. और ये परिचय पौलुस से कराया इस विषय का जो यीशु मसीह चाहते थे कि पौलुस आगे It बढ़ाए। was a face-to-face conversation और ये आमने सामने की वार्तालाप थी, in which Jesus revealed to him the meaning and significance of the Holy Communion. जिसमें यीशु मसीह ने महत्व और तात्पर्य को बताया प्रभु मेज का। You know, that means, first of all, the Holy Communion can be taken unworthily. और पहली चीज ये है कि प्रभु की मेज जो है उसमें से हम अनुचित रीति से भाग ले सकते हैं। So Paul is speaking directly to the Corinthian church. इसलिए पौलुस सीधे कुरिन्थ की कलीसिया से बात करता है। So we safely conclude that whatever their sins तो हम were इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जो भी उनके पाप थे, to be what Paul means by unworthily. पौलुस उसके लिए अनुचित शब्द इस्तेमाल करता है। And when anybody participate in this unworthily, it is a sin. और जब भी कोई अनुचित रीति से इसमें से भाग लेता है तो वो पाप गिना जाता है। So what does the Apostle Paul mean when he said participating unworthily? तो प्रेरित पौलुस का क्या मतलब है जब वो इस बात को कहता है अनुचित रीति से भाग लेना? There are several sins that Apostle Paul saw happening in the Corinthian church. और ऐसे बहुत से पाप थे जो प्रेरित पौलुस ने देखे कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहे थे, I will name some of them. और उनमें से कुछ के नाम मैं बताऊंगा। A spirit of division, और विभाजन का आत्मा, a spirit of heresy, और गलत शिक्षाओं का आत्मा, and a spirit of self-deception, और खुद को धोखा देने का आत्मा, and a spirit of selfishness, और स्वार्थी होने का a आत्मा, spirit of self-indulgence, और स्वयं की इच्छा रखने का a आत्मा, spirit of drunkenness, और नशा करने का आत्मा, and a spirit of neglecting the poor, और गरीब को अनदेखा करने का आत्मा, and a spirit of irreverence and carelessness. और अनादर का आत्मा। There was no protecting the sanctity of the church. और कलीसिया की जो पवित्रता है, उसका जो महत्व है, उसको नहीं समझा गया। A spirit of thoughtless dealing with others. और दूसरों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने की आत्मा, उनके बारे में ना सोचने की आत्मा, And carelessness in approaching the Lord's table. और बिल्कुल बिना ध्यान के लापरवाही से परमेश्वर की मेज की ओर आने का आत्मा। Now, those of you who are here, और जितने लोग यहाँ पर हैं, all of you will not be participating, that we know. और आप में से सभी लोग इसमें से भाग नहीं लेंगे, ये हम जानते हैं। But even there are those who participate in this. लेकिन जो लोग इसमें से भाग लेंगे, How do we approach this? हम इसकी ओर कैसे आएं? Casually, क्या लापरवाही से, आराम से, carelessly, बिल्कुल लापरवाही से, and just as a formality, और एक रिवाज के रूप में, and carelessly we handle this. और लापरवाही से इसको हम देखें? These are all very serious sin in the eyes of God. और ये परमेश्वर की नजरों में बड़े गंभीर पाप हैं। And we do that simply because we have not understood the significance and meaning of this. और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इसके महत्व को और इसके अर्थ को अभी तक नहीं जाना है। In a simple way, और साधारण रूप से, when with sin in one's life और जब पाप किसी एक के जीवन में होता है and in one's heart, और किसी के हृदय में होता है, if one partake of this Lord's Supper, और वो परमेश्वर की मेज से भाग लेना it चाहता is है, considered to be unworthily taken.
तो उसको अनुचित रीति से लिया जाना कहते हैं। And it is possible for you may be a believer, आप हो सकता है विश्वासी हो, you are born again, हो सकता है नया जीवन हो and you are आपका, even baptized, हो सकता है आपने बपतिस्मा भी लिया and हो, yet और फिर भी there may be some secret sins that you have in your heart, कुछ छिपे हुए पाप हो सकता है आपके हृदय में हो, and you know that और आप उस बात को जानते हैं that you are doing something wrong, कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, and you don't care. और आप उससे फर्क नहीं पड़ता। What is your comfort? आपका आराम क्या है? Oh, nobody knows. अरे कोई नहीं जानता। That is true. Nobody knows, और ये सच है, कोई नहीं जानता, and nobody has to know. और किसी को जानना भी नहीं है। It is not significant. ये महत्वपूर्ण नहीं है, But you must also remember, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, the one who should know, he knows it anyway. जिसको जानना चाहिए वो जानता है। You cannot escape that. आप उससे नहीं छुप सकते। You understand? आप समझ रहे हैं? The one who should know. वो जिसको जानना चाहिए, Who is that person? वो कौन है? The final judge of all. वो जो न्यायी है सबका, Who knows every secret. जो हर Of your एक life. छिपी बात आपके जीवन की जानता है। Something that you have done in secret place. वो कुछ ऐसा जो आपने छिप के किया हो, Nobody has seen it, किसी ने नहीं देखा, and nobody knows it, और कोई जानता भी नहीं, and you are very comfortable. और आप बहुत आराम से हैं। Oh, thank God. No one who knows me was there. धन्यवाद प्रभु, जब मैं उस पाप को कर रहा था तो कोई जानने वाला नहीं था वहां पे। But I want you to know, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप if you जानें, claim to be a believer, और यदि आप खुद को विश्वासी कहते हैं, wherever you go, तो जहां भी आप जाएं, the Spirit of God follows you. परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चलता है। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? You cannot escape. आप उससे छिप नहीं सकते, And it is recorded in heaven's book. और स्वर्ग की किताबों में ये लिखा गया है, If we eat the bread and drink the cup unworthily, और अगर रोटी से खाए और प्याले से पिए अनुचित रीति से, with unconfessed sin बिना पाप का अंगीकार किए हुए in our life, हमारे जीवन में, we will be counted as unworthy तो हम अयोग्य गिने जाएंगे by the one who inaugurated this Holy Communion. उसके द्वारा जिसने इस प्रभु मेष का आरंभ किया। It's a very serious matter. ये गंभीर बात है। I am not frightening you, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, but I am telling you the truth. लेकिन सत्य बता रहा हूँ, If I don't tell you the truth, और अगर मैं आपको सत्य ना बताऊं then I will suffer the punishment for तो that. मुझे सजा मिलेगी उसके लिए। I will be guilty in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में दोषी ठहरूंगा। So today's teaching, my talk with you, और इसलिए आज का जो शिक्षा है वो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, I don't think in the days to come, as Pastor Sami every Sunday does, we are not going to do that. और जैसे बाकी हर रविवार होता है, आज पास्टर साहब उस तरीके से नहीं करेंगे। I think most of the people are here. और मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं। Everything you should know about the meaning and significance of Holy Communion, I am going to share with you. वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है प्रभु भोज के बारे में, वो मैं आज आपसे बात करूंगा। And you don't need any more explanation. और ज्यादा इसके विषय में आपको समझाए जाने की जरूरत नहीं And in पड़ेगी। spite of the sin that you have, और जो भी पाप आप में हो, you still come and take communion. और फिर भी यदि आप आके प्रभु की We भोज will be से free लेते of, हैं, we will be free of judgment and you will suffer the तो consequences. हम पर तो दंड नहीं आएगा, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। So please listen to this. इसलिए ध्यान से सुनिए। Okay? As I said, our only worthiness is the Lord Jesus Christ. और जैसा हमने कहा कि हमारी केवल एकमात्र योग्यता प्रभु यीशु है। Can you say that small sentence? क्या उस बात को आप दोहरा सकते हैं? My worthiness is Jesus Christ. मेरी योग्यता यीशु मसीह है। Amen. He is my worthiness. वो मेरी योग्यता है, He is your worthiness. वो आपकी योग्यता है। We are not worthy in ourselves. हम अपने आप में योग्य नहीं We हैं। were worthy
not even for the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम के योग भी ना थे, We were not worthy of His grace. हम उसके अनुग्रह के योग The भी ना थे, only thing you and I were worthy was hellfire. और केवल एकमात्र चीज जिसके हम योग थे वो है नरक की आग, Nothing else. और कुछ नहीं, Because we were guilty in the sight of God. क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी थे। But in spite of that, लेकिन उसके बावजूद in His grace and mercy, उसके अनुग्रह और दया में He loved you उसने आपसे प्रेम किया and He led you to be born again. और आपको नया जीवन दिया। Thank God for that. और परमेश्वर का धन्यवाद। Are उस you बात के grateful लिए। to God? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते Lift हैं? up our hands and say, Praise the Lord. अपने हाथों को उठा के बोले परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला He is a परमेश्वर है, merciful God. वो दयावंत परमेश्वर है। And so that is His mercy. That means we did not deserve and yet He has accepted us. और हम तो इस योग भी ना थे, लेकिन फिर भी उसने हमको स्वीकार किया। Our only worthiness is Jesus Christ. हमारी एकमात्र योग्यता है प्रभु यीशु And the मसीह। only way we can be counted worthy is by Him. और केवल एक तरीका है जिसके द्वारा हम योग्य गिने जा सकते हैं, वो है केवल उसी के द्वारा। When? कब? When we are walking in constant confession और जब हम एक निरंतर अंगीकार में बढ़ते हैं and in constant repentance और एक निरंतर पश्चाताप में होते and हैं in constant praise and worship of God, और निरंतर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा में होते हैं blessing Him for His mercy and grace, और उसके नाम को धन्य कहते हैं जो उसने दया और अनुग्रह हम पर दिखाया, and in constant worship of Him, और निरंतर उसकी आराधना में लगे रहते हैं constantly singing His praises, और निरंतर उसकी स्तुति गाते रहते हैं constantly drawing nearer to Him. और निरंतर उसके करीब बढ़ते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is constant. और ये निरंतर होना चाहिए। So while you are coming to the house of God this morning, तो जब आज की सुबह परमेश्वर के भवन में आ रहे थे, the Bible says, I will enter into His gates with thanksgiving. बाइबल बताती है, उसमें लिखा है कि मैं उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। Our gate is by the roadside, that gate. और हमारा जो प्रवेश द्वार है वो बाहर सड़क के किनारे है। Then now, you may have come by motorcycle आप हो सकता है मोटरसाइकिल से आए हो or a small car सकता है एक छोटी गाड़ी से आए and हो or a big car हो सकता है बड़ी गाड़ी से आए हो or a ordinary car or a luxury हो car. सकता है साधारण गाड़ी से आए हो या But बढ़िया गाड़ी से आए हो or some of you may have come walking. हो सकता है कुछ चलते हुए आए हो। As you walked through that gate, लेकिन जब उस द्वार के अंदर आप प्रवेश the किए psalmist says, तो भजन लिखने वाला कहता and he है, not only says but he encourages us और वो केवल कहता नहीं है लेकिन हमें प्रोत्साहित भी how करता to है enter into the gates. कि कैसे द्वार में हमें प्रवेश करना है। How? कैसे? By thanksgiving. धन्यवाद देते हुए। What are you thanking for? आप किस बात के लिए धन्यवाद दे Lord, रहे हैं? I thank you परमेश्वर मैं आपका for धन्यवाद देता bringing हूँ me into your house. अपने भवन में मुझे लाने के लिए। Thank you for the vehicle. वो गाड़ी जो आपने मुझे दी But उसके if लिए you had a धन्यवाद। car you drove inside, और यदि आपके पास कार है आप उसको चला के अंदर आए and as your wheel, the car's wheel touched the gate and driving, और जब आप चला के अंदर आ रहे थे तो जैसे ही आपकी गाड़ी के पहिए इस द्वार के अंदर आए sitting there say, thank you Jesus. आप बैठे बैठे आप बोले धन्यवाद You यीशु, protected us from all the accidents आपने हमें सारे खतरों से बचाया and you brought us safely. और हमें सुरक्षित आप यहाँ ले आए। Now we are in your house, Lord. और अब हम आपके भवन में हैं We परमेश्वर, thank you, we thank you. हम आपका धन्यवाद देते हैं। So that is the place you give thanks to God. और वो स्थान है जहाँ से आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। And then into the courts. और फिर जब आप आंगनों में आते हैं, What do we do in the courts? हम आंगन में क्या करते हैं? Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करें। I will enter into his gates with thanksgiving in my heart and into his courts with praise. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और Hallelujah. उसके आंगनों में स्तुति Now, करूंगा। which is the court?
और आंगन क्या है? The court is where you are sitting. और वो आंगन है जहां पर आप बैठे हैं। Hallelujah. You came inside, और आप अंदर आए, and this is our court, और ये हमारा आंगन है, and this is His court. और ये उसका आंगन है, We are praising God. और हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। Hallelujah. Not by meeting somebody and start gossiping. और किसी से मिल के गप्पे मारने से नहीं। Some people, it is their habit to gossip. और कुछ लोगों की आदत होती है गप्पे मारना। I want to help you how to gossip. मैं आपकी सहायता करूंगा कि कैसे गप्पे मारें। If you cannot stop gossiping, और अगर आप गप्पे मारना नहीं छोड़ but you सकते, must gossip, तो आपको गप्पे मारने ही हैं, then you gossip the gospel. तो आप सुसमाचार के गप्पे मारें। How do you do that? आप कैसे करेंगे? How do you start gossip? आप कैसे गप्पे मारेंगे? अरे you know, अरे तुम्हें पता ये है, so and so, ये है वो है, you start the same thing. और वैसे ही You gospel the gospel. आप सुसमाचार के गप्पे मारिए। You get hold of somebody and say, आप किसी को पकड़िए और कहिए, brother, you know भाई तुमको पता है what the Lord has done प्रभु ने क्या किया for me, मेरे लिए, and I believe He has done for you और also. मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे लिए भी किया है। He has protected us. और उसने हमें बचाया He है, has healed us. उसने हमें चंगा किया He है, has blessed us. उसने हमें आशीष दी He है, kept us alive, उसने हमें जीवित रखा and He है, brought us here. और हमें यहाँ पर ले आया। Isn't that wonderful? क्या ये बढ़िया बात Oh, नहीं God है? is a good God, हमारा isn't He? परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। Gossip. करिए, खूब गप्पे मारिए, That is better, ये बेहतर है, and that is the best thing to do. और ये सबसे उत्तम चीज है करना। When we are walking in constant confession और जब आप एक निरंतर अंगीकार में चलते हैं and constant repentance, और निरंतर पश्चाताप में चलते हैं constant praise, और निरंतर स्तुतियों में चलते हैं, praise of His mercy and और grace, जब उसकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए आप स्तुति करते and हैं constant worship. और निरंतर उसकी आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We will be victorious. तो हम विजयी होंगे, We'll all feel much better. हम सबको बेहतर महसूस होगा, Then we feel like dancing. और फिर हमें नाचने का मन If करेगा। all of us do that, और अगर हम ऐसा करें, then our worship service will be full of singing and dancing. तो हमारी आराधना की सभा तो नाच गाने से भर जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। We had testimony time services and praise services, but we are going to, I am going to ask these good people who are good organizers to organize a spiritual dance service. और हम लोग की आराधना की सभा होती है, हमारी गवाहियों की सभा होती है। मैं निवेदन करूंगा कि एक आत्मिक नृत्य की सभा करी जाए। Come and dance. और आइए और उसमें नृत्य करिए। Hallelujah. And when we don't do that and we are careless, और जब हम वैसा नहीं करते, हम लापरवाही करते हैं, and then we sit and take communion, और फिर हम बैठकर मेज से भाग लेते we हैं, are taking it unworthily, हम उसको अयोग्य रीति से ले रहे हैं। with unconfessed sin in the heart. जब हमारे हृदय में अंगीकार ना किया हुआ पाप है, Thus such a person will become guilty of the Lord's death. और इस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु की जो मृत्यु थी उसका दोषी ठहरेगा। You don't live to become guilty of our Lord's death. आप प्रभु यीशु की मृत्यु का दोषी मत ठहरिए। Who set these rules in this book? किसने इस किताब में इन नियमों को रखा? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। It is the Lord's instruction. ये परमेश्वर के निर्देश हैं। Verse 27. और 27 आयत। Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner
will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। And it will be nice when we read something, you also look into it, what you know. और बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ पढ़ते हैं और आप अपनी बाइबल में उसको देखते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। May I suggest that those of you who are married, you have husband and wife, you come together. Wife should carry, if she is able to read, wife should carry her Bible, husband should carry his Bible, children must carry their Bible. Let us carry this book with us. और मैं चाहूँगा कि यदि आप विवाहित हैं, आप पति पत्नी और बच्चे आते हैं साथ में, तो पति अपनी बाइबल को पकड़ें और पत्नी अपनी बाइबल को पकड़ें और बच्चे अपनी बाइबल को पकड़ें। I will say, even if you don't know how to read, और यदि आपको पढ़ना ना भी आता हो, nevertheless you own a Bible फिर भी एक बाइबल आपके पास जरूर हो and bring that Bible with you. और उस बाइबल को अपने साथ लेकर आए। I know such people, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, they have no education, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, they could not read, वो पढ़ नहीं सकते, but such people started reading by faith and they could only read the Bible, not even a newspaper. लेकिन उन्होंने विश्वास से पढ़ना शुरू किया और अब वो बाइबल पढ़ लेते हैं और केवल बाइबल ही पढ़ पाते हैं, वो अखबार भी नहीं पढ़ते। And if we take this communion unworthily, और यदि हम अयोग्य रीति से इसमें से भाग we लें, are insulting the Lord Jesus Christ तो हम प्रभु यीशु मसीह को अनादर करते हैं and offend Christ और उसको ठोकर पहुंचाते हैं and trample Christ underfoot, और मसीह को अपने पैरों तले रौंदते हैं counts the death of Christ meaningless, और उसकी मृत्यु को हम व्यर्थ जानते हैं insults the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह को भी अनादर करते हैं। These are the sins involved when we take it unworthily. और ये वो पाप हैं जो शामिल रहते हैं जब हम अनुचित रीति से भाग लेते हैं। Turn in your Bibles to Hebrews chapter 10. अपनी बाइबल में इब्रानी उसका 10 अध्याय हम लोग खोलें 10 verse 29. और 10 उसका 29। Read it. तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। Wow. What are the things there? क्या चीजें यहाँ पर है? How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? तो सोच लो वो कितने और भी भारी दंड का योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। I am talking about the people who takes it unworthily. और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अयोग्य रीति से इसमें से भाग लेते हैं। Those who have unconfessed sin. वो जिनके जीवन में अंगीकार ना किया हुआ पाप है। Those who have without a repentance. और वो लोग जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। And instead of constantly drawing ourselves closer and closer to Jesus, और बजाय इसके कि हम अपने आप को यीशु के और करीब लेते चले, we go further away from Jesus. हम उससे और दूर होते चले जाते हैं। When we have such sin within our heart, जब ऐसा पाप हमारे हृदय में होता है, it can be jealousy, तो वो जलन हो सकती है,
It can be a bad gossiping habit. वो कोई बुरी गप्पे मारने की आदत हो सकती है, It could be pride. वो घमंड हो सकता है, It could be any of these sins that I have mentioned. और इनमें से कोई भी पाप हो सकता है जिसका वर्णन मैंने किया, Selfishness और स्वार्थहीनता हो सकती है, and self-indulgence. और स्वयं का ही सोचना हो All सकता these है। are sin. ये सब पाप हैं। And some of these things we take it so lightly. Who doesn't have pride? और इन चीजों को बड़ा हम हल्के में ले लेते हैं कि अरे घमंड किस में है, किस में नहीं है। Everybody has some pride. सभी में कोई ना कोई घमंड है। I have seen people who can be proud of many things, but they are the humblest people I have seen. और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास खूब घमंड हो सकता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा दीन है। And some families have problem और कुछ परिवार हैं जिनमें समस्याएं हैं, between husband and wife. पति पत्नी के बीच में There is a ladai लड़ाई होती है, and cruelty towards my own brother. और एक दूसरे के प्रति बड़ी कठोरता रहती है, We have all this. और ये सब है। And yet we come and partake of this और फिर भी हम आके प्रभु में से भाग लेते without हैं asking forgiveness. बिना क्षमा मांगे। We keep hurting our own parents. हम अपने खुद के माँ बाप को ही चोट पहुंचाते हैं, And we don't think much about it. और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, And we come and take this. और हम आके इसमें से भाग ले लेते हैं। In God's sight, that is taking it unworthily. और परमेश्वर की दृष्टि में ये अयोग्य रीति से भाग लेना है। If there is unconfessed sin, और यदि कोई अंगीकार ना किया हुआ पाप है, that is taking and yet taking communion. और फिर भी हम प्रभु भोज से भाग ले रहे हैं। And many of us in 27, verse 27, what? और 27 में जब हम पढ़ते हैं, Only a fearful read it. Yeah, Hebrews 10:27. दंड का एक भयानक बाण होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। These verses are written for our good. और ये आयतें इसमें हमारे लाभ के लिए लिखी हैं। You don't want to trample Jesus Christ. आप यीशु मसीह को अपने पैरों से नहीं रौंदना You चाहेंगे, don't want to trample underfoot the blood of Jesus. आप उसके लहू को अपने पैरों से नहीं रौंदना चाहेंगे, We don't want to insult Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु को अनादर नहीं करना चाहेंगे। A person condemns himself if he does not examine himself for unconfessed sin. और एक व्यक्ति अपने ऊपर दंड को लाता है यदि वो अपने आप को ना जांचे और अपने पापों का अंगीकार ना करे। So we must constantly examine ourselves. तो हमें अपने आप को निरंतर And we जांचना must चाहिए, constantly judge ourselves. और अपने आप को हमें जांचना चाहिए और न्याय करना चाहिए। No one can tell me that you don't know how to judge. और कोई ये नहीं कह सकता कि आपको आता नहीं है न्याय करना। You can easily judge others आप दूसरों का बड़े आराम से न्याय कर and सकते हैं condemn others. और दूसरों पर दोष भी लगा सकते हैं। So the Bible says you judge yourself. और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को जांच लो। And that means every time you come before a communion Sunday, make sure that at home you prepare yourself by judging yourself. और Examine. इसलिए जब भी आप प्रभु की मेज की ओर आते हैं, आप घर पे ही पहले अपने आप को जांच लें, अपना न्याय करें और उसके बाद आएं। How was my life the whole past month?
कि पूरे महीने मेरा जीवन कैसा रहा, How was my relationship with my brothers and sisters? मेरे भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहा, How was my relationship with my parents? मेरे माता पिता के साथ मेरा रिश्ता कैसा How was रहा, my relationship with my own wife? मेरी खुद की पत्नी के साथ मेरा रिश्ता कैसा How was रहा, my relationship with my husband? और मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहा। We must judge ourselves. और हमें अपने आप को जांचना If चाहिए। we did not keep a good relationship with our loved ones and with our brothers and sisters within the body of Jesus Christ, और यदि हम अपने भाई बहनों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह की देह का भाग है उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते, do I have any grudge against any believer, any fellow believers? क्या कोई विश्वासी के विरोध में मुझ में कोई कड़वाहट है? Do I have a judgmental spirit? क्या मेरे अंदर दंड करने वाला न्याय करने वाला आत्मा है? But like the Bible says, और जैसा बाइबल कहती है, we are very quick to see the small dust that has gone into my eyes. और हम बहुत ही जल्दी दूसरे की आंख के तिनके को देख लेते हैं। And you see it. And you can go, Pastor, you know, there is a dust in your house. Let me remove it. और तुरंत हम जाके कहते हैं, अरे आपकी आंख में तिनका है, लाइए मैं निकाल दूं। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? अरे, when you have a plank sitting और आप in your eyes, खुद की आंख में लट्ठा है, how are you going to see the dust in my eyes? तो दूसरे की आंख का तिनका कैसे देखेंगे? Very pray. I pray that each one of you are understanding what I mean. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर कोई समझ रहा हो जो मैं कह This रहा is हूँ। a holy thing. और ये एक पवित्र चीज है। How do we approach this holy thing? और इस पवित्र चीज की ओर हम कैसे आते हैं? Hallelujah. हालेलुया। By confessing and repenting of any known sin. और कोई भी पाप जिसको आप जानते हैं उसको अंगीकार करके और पश्चाताप करके We will be cleared. हम साफ हो सकते हैं। The word recognizing means to discriminate or distinguish or discern. और पहचान लेना जो शब्द है उसका अर्थ है अलग करना, उसमें से भेद करना, उसको परख लेना। A person who eats the bread वो व्यक्ति जो रोटी खाता है and drinks the wine और प्याले से पीता है unworthily अनुचित रीति से, fails to think of the seriousness of what he is doing. वो विफल हो जाता है उस बात की गंभीरता को जानने में कि वो क्या कर रहा है। If he thought about the matter, और यदि उस मामले को हम सोचते he would not partake of the Lord's Supper तो वो परमेश्वर इस प्रभु की मेज से भाग ना लेता with sin in his heart. पाप को अपने दिल में रखे हुए। A person is disciplined and chastened by the Lord. और एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा अनुशासित किया जाता है और उस पर ताड़ना भी पड़ती है। Verse 30. 30 वचन, For we know him who said, It is mine to avenge, I will repay, and again the Lord will judge his people. क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। The abuse of the Lord's Supper invites some severe discipline. और प्रभु मेज का शोषण करना के लिए अनिवार्य है कि एक गंभीर अनुशासन किया जाए। This discipline involves both sickness and death. और इस अनुशासन में बीमारी भी शामिल है और मृत्यु भी शामिल है। The fact is so simply stated, और बहुत ही स्पष्टता से ये तत्व बताया गया है, so simply and direct that it has to be
taken for what it says. और बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है कि जैसा है उसको वैसा ही समझ लिया जा सके, Unless we twist the word of God. जब तक हम उसके वचन को तोड़ मरोड़ ना दें, Otherwise it is very simple. अन्यथा बहुत ही सरल और साधारण है। Some fall sick and weak, कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ कमजोर हो and जाते some हैं even die. और कुछ मर भी जाते हैं। There is nothing in the scripture to suggest that weak and sickly death symbolize. It is a symbolic language. और ऐसा नहीं है कहीं भी वचन में कि ये केवल दर्शाने के लिए बताया गया हो इस बीमारी के बारे में, लेकिन ये वाकई में ऐसा होता है। It is not symbolic. ये केवल दर्शाने के लिए नहीं It है, actually happened. ये वास्तव में होता है। If we have unconfessed sin, और यदि हम में अंगीकार ना किया हुआ पाप है, we quarrel with people. तो हम लोगों से लड़ाई करते हैं, For that we are very bold. और उसके लिए बड़ी हिम्मत हम में होती है। If it happens, और ऐसा होता है, if you want to find favor with God, और यदि आप परमेश्वर से उपकार प्राप्त करना you चाहते हैं, humble yourself and go to that person and ask forgiveness. तो आप अपने आप को दीन बना के उस व्यक्ति के पास जाएं और उससे क्षमा मांगें। That's what it means. यही अर्थ है। So, 3 things are to be considered 3 चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है when we think of God's discipline. जब हम परमेश्वर के अनुशासन के बारे में सोचते हैं। Number 1, पहला, God disciplined his children. परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है। God disciplines his child because of what? क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है? How many parents ever disciplined your children? और कितने अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अनुशासित किया है? You do. आप करते हैं? Good for you. आपके लिए अच्छा है। Why do you, and that child crying, और वो बच्चा फिर रोता रहता है the pain is inflicted. और दर्द भी उसको हो रहा है, Nevertheless, लेकिन फिर भी there are only 2-3 people who do it. You will never touch your child in a undisciplined that. केवल 2-3 ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी तो और लोग अपने बच्चों को नहीं मारते। None of you sitting there, you are fathers and mothers. Do you discipline your child? और जितने माँ बाप पीछे बैठे हैं, क्या आप अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं? Yes, yes. Can you lift your hand and say, yes, I do? क्या अपने हाथ को उठा के आप कह सकते हैं हाँ मैं करूंगा? Why do you do it? क्यों आपको अपने बच्चों को अनुशासित करना है? Why did you do it? क्यों आप करते हैं? Exactly. Because of your love for your child. अपने बच्चे के लिए, प्रेम के लिए आप करते हैं। I ask a question to children, to youth. और मैं जवानों से एक सवाल पूछता हूँ, Whom do you love most, your daddy or your mommy? कि किससे ज्यादा प्यार करते हो, अपने पापा से या मम्मी से? Huh? Nobody said both. You love either mother or father more than the other. या तो आप माँ को ज्यादा प्यार करते हैं या पिता को ज्यादा प्यार करते हैं? I asked this question in one of the youth meeting. मैंने एक जवानों की सभा में इस सवाल को पूछा था, And they gave, I like mommy. और ज्यादातर जवानों ने यही बोला कि मुझे माँ से ज्यादा प्यार And है, some love their daddy. और कुछ ऐसे होते हैं जो पिता से ज्यादा प्यार करते हैं। And then I asked why? तो मैंने पूछा क्यों? Why do you love your mommy? क्यों अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो? And you know what one girl said? अब जानते हैं लड़की ने क्या कहा? She said, उसने कहा my mommy will never punish me. क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी सजा नहीं देती, Or my daddy
always protect me from mummy. और So I जिस, love my daddy more. और जिसने कहा मैं डैडी से ज्यादा प्यार करती हूँ वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा मुझे मम्मी से बचाते हैं। So if I ask you this, और इसलिए मैं अगर आपसे पूछूं all the unmarried people, तो जितने वो लोग जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, what will be your answer? आपका उत्तर क्या होगा? And you know what? I know this girl who replied like this. और मैं जानता हूँ उस लड़की जिसने ऐसा जवाब दिया। I also know how I've never seen such indisciplined child. और उसके जैसा अनुशासित बच्चे को भी मैंने नहीं देखा। And I have one advice to daddies and also mummies. और एक सलाह मैं आप माता पिताओं को देना चाहता हूँ। If a daddy punishes your son और यदि एक पिता अपने बच्चे को सजा देता है बेटे and को, he or she come running to mommy, और वो बच्चा दौड़ते हुए आए मम्मी के पास, mommy, and then the mummy scolds the husband. और फिर मम्मी पिता से लड़ने चली जाती है। Never do that. कभी भी ऐसा ना करें, You will make that child worse. आप उस बच्चे को और बिगाड़ देंगे। And when mummy punishes, और जब माँ बच्चे को सजा दे fathers make sure that you don't interfere. तो पिता आप लोग ध्यान दे कि आप बीच में ना रोकें। If you love your child अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते and हैं if you want your child to learn good lesson. और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, Why some conflicts in the family? क्यों परिवार में कुछ विवाद होते हैं? It is either mummy's fault or daddy's fault. क्योंकि या तो मम्मी की गलती होती है या पिता की गलती होती है। And I advise all of you, और मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, never come to the protection of your child if she is punished by mummy, or mummy should not protect if daddy punishes. यदि आप दोनों में से कोई भी एक जन बच्चे को सजा देता है तो दूसरा जन बीच में जाके दखल ना दे। If you love your child, अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं because you want your child, though she suffers some pain for a few minutes, it will do a lifelong good. और भले ही थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को दर्द होगा लेकिन उसको जीवन भर की शिक्षा मिलेगी। So you understand? When your child come, जब आपका बच्चा आए don't interfere if he punishes. Don't. No. I have seen some very wise wife. और मैंने बहुत कुछ बुद्धिमान पत्नियों को भी देखा है। When they come running, mommy, daddy beat me, and she will say, no, you go and tell daddy. और जब बच्चा रोते हुए आता है मम्मी पापा ने मारा तो वो कहती है जाओ पापा से ही समझो। It is very important. Discipline his children. God discipline. Why? Sickness or even death. He disciplines his child. और बहुत ज़रूरी है कि एक पिता अपने बच्चों को अनुशासित करे और इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है। Because of his love. उसके प्रेम के कारण He loves his children. वो अपने बच्चों से प्रेम करता He है, loves his daughters. वो अपनी बेटियों से प्रेम करता That is है why he disciplines you. और इसीलिए वो आपको अनुशासित करता No है। discipline is sweet in the और beginning. कोई भी अनुशासन जब किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। When a stick get into the boy's, what do you call this, thigh, जांग, tongue. और जब छड़ी पड़ती है बेटे की जांग पे, The author of the book of Hebrews says, no discipline is pleasant at the moment. तो इब्रानी लिखने वाला लेखक कहता है कि कोई भी अनुशासन जब वो किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। And God, that is because he loves me. Hebrews chapter 12 verses 5 to 13. और इब्रानी उसका 12:5 से 13। You write that passage and go home and read. और आप उसको लिख लीजिए घर जाके आप उसको पढ़ सकते How हैं। does it begin? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। Yeah. When God punishes,
और जब परमेश्वर दंड देते हैं it means He loves you. तो इसका मतलब है वो आपसे प्रेम He करते हैं, treats you like His son. वो अपने बेटे के समान आपको मानते हैं। If a punishment, if a divine punishment comes, you must be happy. It means that God considers me as His own child. और जब एक दिव्य सजा आती है आपके ऊपर तो आप खुश हो, समझे कि परमेश्वर मुझे अपना बेटा मानता है। Don't start crying, oh God, why it is happening to me and all that. और आप रोना ना शुरू कर दे, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। It's because God has seen something which is not good in your life, which you yourself have not seen. और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जो भला नहीं है, जो आपने स्वयं नहीं देखा। And secondly, और दूसरी बात, God disciplines His child to prevent him from destroying himself. और परमेश्वर अपने बच्चों को इसलिए ताड़ना देते हैं ताकि वो अपने स्वयं का नाश ना कर ले And hurting and damaging others through serious sin. और दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए कुछ गंभीर पापों के द्वारा। What you do will have a bad effect on somebody else who is connected with you. और जो आप करते हैं उसका किसी और पर जो आपसे जुड़ा हुआ है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। Young people, जवानों, make sure of this. ध्यान दें इस बात का। Your parents are hurt. आपके माता पिता को चोट Sometimes पहुंचती the है, children are hurt कुछ बार बच्चों को चोट पहुंचती by है parents' carelessness. और माता पिताओं की लापरवाही के द्वारा। It is very hard for the children और ये बहुत ही कठिन हो जाता है बच्चों के लिए when parents themselves are not disciplined. जब माता पिता स्वयं ही अनुशासित नहीं And होते if हैं। something happened, suddenly don't cry, Lord, why it is happening. God has seen something growing within you and He wants to save you from the danger of losing your life and becoming a hindrance to others. और जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप रोए ना, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ आप में देखा है जिसके कारण आप दूसरों के लिए ठोकर और नुकसान का कारण बन सकते थे और अपना भी आप नुकसान करा And you are सकते थे hurting and damaging others. और आप दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। Thirdly, तीसरी बात, God knows exactly what kind of discipline and to what degree will awaken the believer to repentance and confession. और परमेश्वर जानते हैं कि किस स्तर का अनुशासन जरूरी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पश्चाताप की ओर आ जाएगा। There is a fourth thing that you must consider. और चौथी बात जिसका आपको ध्यान देना है, Many of us do not realize और हम में से बहुत से लोग नहीं ध्यान में the रखते seriousness of the Lord's Supper. कि प्रभु की मेज की जो गंभीरता है, Unless we understand God's discipline, और जब तक हम परमेश्वर के अनुशासन को ना समझ लें, what is the right approach to the Lord's table? और परमेश्वर की मेज की ओर आने की सही तरीका क्या है? Approach the Lord's table by judging yourself. अपने आप को न्याय करते हुए या परमेश्वर की मेज की ओर आए। That means examine yourself. इसका मतलब है अपने आप को जांचते हुए। We are to make sure that we are not living in sin. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पाप में ना जी रहे हों, Even a single sin. और एकमात्र पाप भी ना हो, Don't live with that sin. उस पाप के साथ ना जिएं। If something is wrong, कुछ गलत है, you repent. आप पश्चाताप करें। And especially the taking communion और जब परमेश्वर की प्रभु की मेज से भाग लें, without judging yourself अपने आप को न्याय किए बिना, will invite God's judgment. परमेश्वर का दंड आपके ऊपर So it लाएगा। is better that you judge yourself sincerely and see that you are wrong in certain areas, you repent. और इसलिए आप अपने आप को गंभीरता से न्याय करें, अपने आप को जांचें, और यदि आपको लगता है आप में कोई गलती है किसी क्षेत्र में तो आप पश्चाताप करें। We are definitely not to partake of the Lord's Supper if we are living in known sin. और यदि हम एक पाप में जी रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं तो जरूर से हम प्रभु की मेज से भाग ना लें। You read the epistles regularly
And Apostle Paul's epistles especially, there are many things mentioned, gossiping and complaining and not living a consistent life. और आप पत्रियों को पढ़ें और खास तौर से पौलुस की पत्री में स्पष्टता से लिखा है इन विषयों के बारे में, जो गप्पे मारना है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना है। And then accept the discipline of the Lord. और फिर परमेश्वर के अनुशासन को स्वीकार करें। The chastisement of the Lord. और परमेश्वर की ताड़ना। Why am I mentioning all this? क्यों इन सब बातों को मैं कह रहा हूं? These are the things you should realize and know when we approach the table of the Lord. और ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए जब आप प्रभु भोज की ओर आते हैं। Why God chastises us? क्यों परमेश्वर हम पर ताड़ना डालते हैं? Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। Appreciate the love of God. परमेश्वर के प्रेम को सराहें। And don't cause any hurt to the name of God. और परमेश्वर के नाम को आप कोई चोट ना पहुंचाएं। Confess and repent and turn away from any known sin. और आप पश्चाताप करें, अंगीकार करें, और कोई भी ऐसा पाप है उससे आप मन फिराएं। And because God chastens us out of love. और क्योंकि परमेश्वर हमें अपने प्रेम के कारण ताड़ना देते हैं। How many of do you realize that you are still alive because of His love? क्या आपको एहसास है कि आज भी आप जीवित हैं उसके प्रेम के कारण केवल? Lift up your hands and say, thank you Lord for loving me. अपने हाथ को उठा के बोले, धन्यवाद प्रभु मुझसे प्रेम करने के लिए। Your love has protected me. आपके प्रेम ने मुझे सुरक्षित रखा है। Your love has given me the assurance of your forgiveness. आपके प्रेम ने मुझे आपकी क्षमा की पुख्ती करी है। And He chastises you to discipline you, to keep you from being condemned with the world. और वो आपको ताड़ना करता है, आपको अनुशासित करता है ताकि आप बाकी के संसार के साथ आप दंड ना पाएं। The person who continuously lives in known sin is running the risk of being judged with the world and condemned. और वो व्यक्ति जो कि निरंतर एक जाने हुए पाप में जीता रहता है, वो संसार के साथ दंड का भागी होगा। And then one instruction is, और फिर एक निर्देश है, serve one another. एक दूसरे की सेवा करें। Stop acting selfishly. और स्वार्थी ना हो। And stop self-indulgence. और स्वयं के ही बारे में केवल आप ना सोचते रहें। Share and demonstrate love by being considerate to others. और दूसरों का ध्यान रखें, उनके साथ साझा करें, उनको प्रेम दिखाएं। And considerate to others' needs. और दूसरों की आवश्यकताओं को भी आप देखें। Do not bring judgment upon yourself. अपने आप पर आप दंड को ना लाएं। Listening to me like this may be a very hard, tiring thing. और हो सकता है सुनना बहुत कठिन बात हो। But लेकिन think of the condemnation when it falls on you. उस दंड के बारे में सोचिए, दोष के बारे में सोचिए जब वो आपके ऊपर आएगा। So do not bring judgment on yourself. इसलिए अपने ऊपर दंड ना लाएं। Set right your life. अपना जीवन सही करें। Sin no more. और ज्यादा पाप ना करें। Change. बदल जाएं। And eat at home. और घर पे खाएं। Don't show your wealth and your luxury food to others. और अपनी संपत्ति और महंगा भोजन आप दूसरों को ना दिखाएं। You eat at home. आप घर पे खाएं। And then come together और फिर एक साथ आएं। for the Lord's Supper. परमेश्वर प्रभु की मेज की ओर। What is Lord's Supper? प्रभु भोज क्या है? Just a small piece of bread. और एक छोटा रोटी का टुकड़ा। A small quantity of wine. और छोटा दाखरस। Grape juice. अंगूर का रस। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this is my body. ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। And blessing the cup.
और प्याले को उसने कहा, Have you noticed there? He did not say, "This is my blood." और उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा लहू है, He didn't say that. उसने ये नहीं कहा, He said, "This is new covenant in my blood." उसने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है। There is a difference, isn't it? फर्क है। As far as bread is concerned, he broke it. This is my body. और जब रोटी तोड़ी उसने कहा ये मेरी देह है, And when he talks about the blood, he said, "This is the blood of new covenant और in लहू my के blood." विषय में उसने कहा ये That मेरे new लहू में covenant has नई been वाचा given. है। The new covenant has come through his blood. और नई वाचा उसके लहू के द्वारा आई है। Hallelujah. हालेलुया। I want all of you to stand. मैं चाहता हूँ आप सभी लोग खड़े हो जाएं। This is a lesson that you must always remember. और ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। As far as the first Sunday of the month, और जब ये पहला रविवार है महीने का, we come to celebrate the Lord's Supper. हम प्रभु की मेज को जश्न मनाने आते हैं। Hebrews 12:11. इब्रानी 12:11। 12:11. Read it. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained. Hallelujah. हालेलुया। In Job chapter 5 verse 17, अय्यूब 5:17 में we have this verse there now. अय्यूब 5:17। Blessed is the man from God whom God corrects. देख क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। So do not despise the discipline of the Almighty. इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जाना। If the Lord corrects you, और यदि परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, सही करता है, chastise you, आपको ताड़ना देता है, you are blessed. तो आप धन्य हैं। I know it is not a very pleasant thing to keep sitting and listening this kind of thing. और मैं जानता हूँ कि देर तक बैठकर इन बातों को सुनते रहना बहुत आनंदित नहीं लगता है, But I had to do it. लेकिन मुझे करना है। Always remember what you heard today. और हमेशा याद रखें जो आज आपने सुना। And it will be on YouTube after 2-3 days. और YouTube पर भी एक आध दिन में 2 दिन में आ So जाएगा। if you didn't get everything, listen to it. और इसलिए अगर आप नहीं सब समझे तो आप सुन लें, उस पे Listen again. फिर से सुन लें। Any punishment is not very pleasant. कोई भी ताड़ना आनंदित नहीं है। So all the teachings of God's word are not very pleasant. इसलिए सारी शिक्षाएं जो परमेश्वर के वचन की हैं वो आनंद की नहीं है, But you need to know. लेकिन आपको जानना जरूरी है, You need to hear it. आपको सुनना जरूरी है। So be reconciled to anyone with whom you had a quarrel. और इसलिए यदि किसी से आपकी लड़ाई हुई या विवाद हुआ है, आप उससे मेल मिलाप करें। Brothers and sisters, भाई और बहन, family members, परिवार में always remember हमेशा याद रखें that your actions कि आपके कार्य will have an effect upon others. दूसरों को प्रभावित करेंगे। In family, परिवार में live in harmony. मेल मिलाप में रहें, संगति में रहें, No quarreling. लड़ाई झगड़े में नहीं। And husband and wife, और पति और पत्नी no hitting at each other. एक दूसरे पर हाथ ना उठाएं, Your children will be affected. आपके बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा।
Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I pray that the Holy Spirit will continue to minister to you through this lesson. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा निरंतर आपको सेवा करे इस शिक्षा के द्वारा। And I think I have to complete my last Sunday's message. और मुझे पिछले रविवार का भी संदेश पूरा करना है, So I am not going to do it today, लेकिन आज नहीं करूँगा, next Sunday. अगले रविवार को। But this is important. लेकिन ये ज़रूरी है। Not very pleasant, बहुत आनंद की बात नहीं होगी, but important. लेकिन ज़रूरी है।